हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस चल रहा है और पहला यूनिट चल रहा है, काफ़ी लेंथी है और मैं खुद सोच रहा हूँ कि इसे मैं कब ख़त्म कर पाऊँगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम से पहले पहले मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और लेंथी यूनिट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले के जो लेंथी सब्जेक्ट है उनको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं है कि मैं आपको 2-4 टॉपिक इकट्ठे पढ़ा दूँ, क्योंकि आपकी समझ में आएंगे भी नहीं और कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा का पूरा टाइम जो वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या है, जितने भी छोटे टॉपिक हैं जो भी बटे हुए हैं, तो उन सबको अच्छे से डिटेल में समझेंगे ताकि आपको फिर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस हिसाब से मैं इसे कंप्लीट करूँगा। तो एक और नया टॉपिक है हमारा, इसे आप चैप्टर 2 समझ लीजिए। यूनिट 1 में आप जो पहले पढ़ रहे थे ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके सारे एप्लीकेशंस वगैरह हमने देखे थे, तो उसी में का ये दूसरा चैप्टर है यूनिट 1 का ही। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरीमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होती है फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री समझने से पहले हम दो वर्ड को समझते हैं, एक फ्लोरोसेंस और दूसरा है हमारा फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं या कहीं रास्ते में जाते हैं, जब भी आप कार से होते हैं और रात में जाते हैं, तो क्या देखते हैं, बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं ऊपर, जहाँ पे लिखा रहता है दिल्ली 200 किलोमीटर, आगरा 500 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े। किसी किसी बोर्ड पे लिखा रहता है कि आपका फलाने शहर में हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। और हाईवे पे आप और भी बोर्ड देखते होंगे, साइड में अगर टोल प्लाजा आने वाला होता है तो ग्रीन कलर के बोर्ड लगे होते हैं, है ना। कोई होटल होता है तो उसका भी बोर्ड लगा होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये क्यों लगे होते हैं? तो जब भी हम कहीं रात को जाते हैं और जैसे हमारी जो गाड़ी की लाइट है, जो भी लाइट है, वो जब उनके ऊपर पड़ती है तो वो चमकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। बेसिकली इसमें होता क्या है कि उनके ऊपर, यानी जो बोर्ड जो होते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर के, उनके ऊपर क्या है, किसी स्पेशल जो मटेरियल होता है उसकी कोटिंग की गई होती है। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है ना उसके ऊपर, तो क्या होता है, तो वो जो कलर होता है ना, वो क्या करता है, जितनी भी लाइट होती है जो हमारी कार की उसके ऊपर पड़ती है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर क्या करता है, उसे एमिट कर देता है। यानी एब्जॉर्ब करता है और उसे एमिट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमें क्या है, वो जो चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं वो अच्छे तरीके से दिखती हैं। तो इसमें क्या काम करता है फ्लोरोसेंस में, कि लाइट अगर यहाँ से जाती है सीधी, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी जो बोर्ड है, इसके ऊपर पड़ेगी और क्या करेगा, इसके ऊपर जो कलर होगा ना, वो क्या करेगा, इस पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, तुरंत से एमिट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो बोर्ड की जो चीज़ें वो हमें दिखाई देती हैं। तो ये तो होता है हमारा फ्लोरोसेंस। अब बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस की। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आप बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें पहनते थे, जैसे घड़ियाँ आती थी, अभी भी आती हैं, रिंग आती हैं, जिसमें क्या है, रेडियम लगा होता है। अब रेडियम से आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो रेडियम क्या होता है, एक तरह का एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब अंधेरा हो जाता है तो वो क्या चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब लाइट उसके ऊपर डाली जाती है तो वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एमिट भी करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट भी करता है ना। लेकिन अगर हम लाइट को कट कर दें, हम लाइट को हटा दें, तो उसके बाद भी वो क्या करता है, कुछ देर तक जो चमकता रहता है, यानी लाइट को एमिट करता रहता है। तो दोनों में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो लाइट जाती है तो बोर्ड के ऊपर या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उसे तुरंत एमिट कर देता है और जैसे ही लाइट वहाँ से हटाएंगे हम, तो क्या होगा, फिर वो अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं उसमें। फोस्फोरेसेंस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब लाइट को हम कट कर देते हैं, लाइट हटा देते हैं, तो वो कहता है थोड़े टाइम तक लाइट को और एमिट करता है ना, थोड़ी देर के लिए। तो दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्लोरोसेंस का आपको मैंने यहाँ बेसिक सा एक डायग्राम बना दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फॉस्फोरेसेंस का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये फॉस्फोरेसेंस का भी देख सकते हैं कि लाइट जब हम इस पर डालते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही साथ ये एमिट भी करता है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो साथ में ये एमिट भी करता है लाइट को। और उसके अलावा जब हम लाइट को कट कर देते हैं, लाइट इसके बीच से हटा देते हैं, तब भी क्या है, हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर के लिए लाइट को एमिट कर रहा है ना। यानी हमेशा नहीं करता रहेगा, कुछ देर के लिए वो करेगा जैसे ही हम लाइट कट कर देते हैं। तो दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, रेडियम होते हैं, रेडियम की घड़ी आती हैं, रिंग आती हैं बहुत सारी, है ना। तो उसमें क्या है, जैसे हम लाइट डालते हैं तब तक तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, नॉर्मली लगती है, लेकिन जैसे हम उसे अंधेरे में लेके जाते हैं तो वो क्या चमकती है, ग्रीन ग्रीन। तो ये उसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है इसे। अब बात करते हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस होता क्या है। फ्लोरीमेट्री एनालिसिस जैसे आपने पहले पढ़ा था ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें क्या हम लाइट डाल देते, उसमें एक मशीन होती थी, है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट होते थे, तो सैंपल में से क्या लाइट गुजरती थी, है ना, और उसमें क्रोमेटर्स होते थे, इसके अलावा उसमें डिटेक्टर्स होते थे, है ना, स्क्रीन्स होती थी। तो वो सब क्या है, हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी था, जिसमें अलग अलग तरह की लाइट्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो फ्लोरीमेट्री एनालिसिस है, इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस आपको पता ही होगा
कि किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे कोई सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, कोई सैंपल है यहाँ पे और इसमें क्या है, ड्रग प्रेजेंट है ना, और लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें कितना ड्रग प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी कैसी, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो पूरा जो सैंपल है अगर हम इसमें फाइंड करना चाहें कि ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, तो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। जैसे जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, तो उसमें क्या हमने सैंपल के ऊपर लाइट डाली थी और उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। ऐसे ही फ्लोरीमेट्री में भी क्या है, इसी तरह का ये फिनोमेना है। इसमें क्या है, हम अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं, जैसे हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, तो इस फिनोमेना पे ये काम करता है। तो एनालिसिस का मतलब है कि अगर हमें क्या है, कोई अननोन सैंपल दिया है, उसमें हमें पता करना है कि उसमें ड्रग कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हम क्या है बेसिकली लाइट का यूज करते हैं। लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो उसके बाद कुछ तरीके रहते हैं जिनके थ्रू हम क्या है पता लगा लेंगे कि ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। क्या करेंगे, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे और क्वालिटेटिव भी करेंगे। तो क्वांटिटी पता करने के लिए और क्वालिटी पता करने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं, तो बेसिकली उसमें अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना इन विच वी फाउंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सैंपल with the help of fluorescence and phosphorescence phenomena. This is called फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। तो क्या होता है फ्लोरीमेट्री एनालिसिस? तो एनालिसिस तो आपको बता ही चुका हूँ मैं पहले, क्या होता है कि अननोन सैंपल का हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस करते हैं, तो वही होता है हमारा। तो बेसिकली फ्लोरीमेट्री में क्या होता है कि ये एक तरह का फिनोमेना बोल सकते हैं या एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी अननोन सैंपल का अगर हमें कंसंट्रेशन पता करना है कि इसमें कितना ड्रग का कंसंट्रेशन है, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस फिनोमेना। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, तो दोनों को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उनका यूज करके हम क्या करेंगे, ड्रग का कंसंट्रेशन पता करेंगे। इसी को हम बोलते हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्टली पढ़ोगे ना नोट्स में थे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। वो तो क्या, मैं नोट्स को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बनाता हूँ और आप डायरेक्ट बुक से इसे पढ़ के देखेंगे तो कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा, आप बस इसे रट सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स वगैरह तो पढ़ना ही, लेकिन साथ में इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपके समझ में आ जाए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल यानी किस बेसिस पे काम करता है, क्या प्रिंसिपल होता है इसका, तो इसे हम समझते हैं। तो इसमें आपको कुछ वर्ड को समझना होगा, कुछ टर्म को समझना होगा। एक तो होता है इसमें सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, इसे आपको समझना होगा। फिर होता है हमारा डबलेट स्टेट, इसे भी आपको समझना होगा। फिर हमारा आता है ट्रिपलेट स्टेट और फिर आता है हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो ये चार वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। अभी तो आप बेसिक से इनकी डेफिनेशन देख लो कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि ये स्टेट इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड। तो सिंगलेट स्टेट में क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी क्या है, पेयर्ड होंगे। डबलेट स्टेट में क्या होता है, अ स्टेट इन विच एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो डबलेट स्टेट में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा, जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। बात करते हैं ट्रिपलेट स्टेट की, तो अ स्टेट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन आर प्रेजेंट। इसमें भी क्या है, सेम मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे और उनमें क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सभी क्या है, अनपेयर्ड होंगे, है। लेकिन वो क्या है, स्पिन सेम तरीके से करेंगे, यानी एक ही साइड में जो है एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या होता है, अ स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड बट ऑफ अपोजिट स्पिन लाइक अनपेयर्ड एंड अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखनी है। बस आपको ये जो टर्म दिए है ना, बस ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और इसमें कुछ और हम वर्ड देख लेते हैं जो कि प्रिंसिपल में यूज होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन कॉजेज ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंडेड स्टेट टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। एज दिस एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, इट एमिट द एक्सेस एनर्जी एंड रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। जैसे आपको मैंने एक टॉपिक पहले पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी सैंपल के ऊपर हम लाइट डालते हैं तो क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहले जब वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं तब वो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या कहते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है और यहाँ पे कुछ चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी अलग हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से एक्चुअल में काम करता है। वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है, किस तरह से मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके बस ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर कैसे उठते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो ये वाली जो लाइन है इसमें बस यही बताया है, इस पैराग्राफ में यही बताया है कि कई बार क्या होता है कि जब हम लाइट डालते हैं किसी सैंपल के ऊपर तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यानी जो हम लाइट डालते हैं तो जो मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इसके बाद उनमें क्या है, ट्रांजिशन होता है, वो क्या है अपनी जगह से मूव करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। यानी पहले क्या है वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, जैसे ही वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर क्या है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, यानी ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट के बाद फिर क्या उनमें एमिशन होता है, और एमिशन के बाद क्या होता है वो वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, अभी आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरेसेंस इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, है ना। तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक तरह का फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, और वो जब एक्साइटेड स्टेट में ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है जब एनर्जी खत्म हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो वो वापस से क्या होता है कि वापस से वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे, अभी आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है। तो एक्साइटेशन का मतलब होता है कि जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट उसके ऊपर डाली जाती है, उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन वेवलेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं एमिशन वेवलेंथ। तो उसमें क्या होता है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ऊपर होते हैं, और जब वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं तो फिर क्या वो वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एमिटेड रेडिएशन, यानी वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो वेवलेंथ का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना ऊपर गया है, क्या उसकी वेवलेंथ है ना, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, कितनी नहीं की है, तो उसके ऊपर क्या डिसाइड होती है वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, सॉरी एक हम मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक ग्राउंड स्टेट पे है, कोई भी मॉलिक्यूल क्या है ग्राउंड स्टेट पे है, तो वो क्या है बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या है दो तीन तरह की एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब एनर्जी प्रेजेंट होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवमेंट हमेशा करता रहेगा ग्राउंड स्टेट पे। एनर्जी बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन उसमें होती ज़रूर है। जैसे एक होती है हमारी वाइब्रेशन एनर्जी, एक रोटेशनल एनर्जी होती है, और एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तीन तरह की एनर्जी क्या है एक मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है जब वो ग्राउंड स्टेट पे होता है, लेकिन क्या है इतनी कम होती है कि वो क्या है कोई हलचल नहीं कर सकता। लेकिन जैसे क्या उस मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी दी जाए, किसी तरह की लाइट उसके ऊपर डाली जाए, तो क्या होगा एनर्जी का जो लेवल है इसके अंदर बढ़ेगा, और क्या जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो क्या है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल है वो क्या है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इसका एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि मान लो मैं गरीब हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, और मेरे क्या है मैं जो लिमिटेड काम करता हूँ, यानी नॉर्मल खाना खाता हूँ, ठीक है, और नॉर्मली काम करता हूँ, ठीक है, और मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। अब आप क्या करो, आप अमीर हो बहुत ज़्यादा, आप एकदम से मुझे आके 1-2 करोड़ रुपए दे दो, तो क्या होगा कि मेरे जो काम करने का तरीका वो पूरा बदल जाएगा। अब 1-2 करोड़ रुपए मिलते ही क्या होगा, मैं एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाऊंगा, ग्राउंड से सीधा कहाँ पहुंच जाऊंगा, आसमान में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं बहुत ज़्यादा एकदम मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाएंगे, बढ़िया गाड़ी वाड़ी खरीदूंगा और बंगला बंगला खरीदूंगा, ठीक है। तो क्या होगा एकदम से मैं क्या हुआ ग्राउंड स्टेट से सीधे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, जैसे ही मुझे एनर्जी मिली, यानी जैसे ही पैसे मुझे मिले तो क्या है मेरी एनर्जी बढ़ गई। तो अब मैं क्या करूँगा अपने हिसाब से जो काम करूँगा। उसके बाद क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि पैसा आपने जो मुझे दे दिया 2 करोड़, अब मैं उसे खर्च करूँगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा मेरे पास बना रहेगा। जब तक मुझे करने थे तब तक होंगे, उसके बाद पैसे जब खत्म हो जाएंगे तो वापस क्या होगा, जैसे किसी मॉलिक्यूल जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए, तो जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म होगी तो क्या होगा, वो क्या है वापस से ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। ऐसे जैसे ही मेरे पास पैसे खत्म होंगे मेरी हालत फिर कंगालों जैसी हो जाएगी, फिर कंगाली छा जाएगी। तो बस सेम इसमें यही चीज़ें होती हैं, इन्हें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आप समझा देता हूँ। आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें आप इसी से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले 2-3 वर्ड बता देता हूँ। जो सबसे नीचे की जो सतह है ना, जो ग्राउंड स्टेट है, इसे हम बोलते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। और जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो ऊपर पहुंचेगा तो इसको बोलते हैं हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद आपको साइड में ये और दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। अभी आपको मैं बताऊंगा ट्रिपलेट स्टेट का क्या मतलब होता है, क्यों यूज होता है, क्या काम होता है, तो इस चीज़ को हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस की। अब फ्लोरोसेंस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरोसेंस में कि जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी तब वो चमकेगा, तब मतलब वो लाइट को एमिट करेगा, और जैसे ही क्या होगा हम लाइट को कट करेंगे तब वो क्या है चमकेगा नहीं, को अंधेरा छा जाएगा, यानी उसका एमिशन क्या है लाइट का बंद हो जाएगा बिल्कुल। इसमें ऐसा ही होता है कि जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो पहले फ्लोरोसेंस को समझ रहे हैं, ये क्या है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है फ्लोरोसेंस की है, और ये जो रेड लाइट दिख रही है फॉस्फोरेसेंस की है। तो दोनों को आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो पहले हम फ्लोरोसेंस का एग्जांपल लेते हैं। क्या होगा जब भी हम एनर्जी देंगे यहाँ से, जब क्या मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होंगे, जब हम इन्हें एनर्जी देंगे तो ये क्या करेंगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से उठकर जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, जिससे हम बोलेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब वो क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। तो जैसे क्या है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का एक टाइमिंग रहती है, यानी कितनी जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या है एक्साइटेशन स्टेट में पहुंच जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कि 10⁻⁻15 सेकंड में क्या है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। एक तो
इसके बाद क्या होगा कि वो कुछ टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो एमिशन करेगा, जैसे ही अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो वो क्या करेगा, सीधे से क्या है, वो डायरेक्टली जो है ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब तक हम लाइट डालेंगे बोर्ड के ऊपर, है ना, जिस पे लिखा हुआ है आपका हार्दिक स्वागत है, तब तक तो क्या है वो दिखेगा, यानी तब तक तो बोर्ड पे सबको साफ दिखेगा जब तक उस पर लाइट पड़ेगी। लेकिन क्या है, जैसे ही हम लाइट को हटाएंगे वहाँ से, तब क्या होगा, एकदम से अंधेरा छा जाएगा। यानी तब तक तो उसने लाइट को एमिट किया, यानी लाइट को उसने रिफ्लेक्ट किया, लेकिन बाद में क्या है, उसने क्या एमिशन करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो एमिशन किस तरह से होता है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो क्या करता है कि जैसे उसकी एनर्जी लूज होती है, तो वो 10⁻⁻⁶ या फिर 10⁻⁻10 सेकंड्स में क्या है, वो वापस से जो है ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। यानी इतनी स्पीड में हो गया ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। इसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अब फ्लोरोसेंस का आपने एग्जाम्पल समझ लिया। अब हम समझते हैं फॉस्फोरेसेंस का। फॉस्फोरेसेंस का मैंने आपको रेडियम का एग्जाम्पल दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जब तक लाइट उसके ऊपर डालती है तब तक क्या होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, और एमिट भी करता है। लेकिन क्या है, रोशनी की वजह से हमें दिखता नहीं है। लेकिन जैसे हम लाइट को बंद करते हैं और जैसे ही हम क्या रोशनी को उससे दूर हटाते हैं, है ना, उसे अंधेरे में लेके जाते हैं, तब भी वो क्या है, लाइट को थोड़ी देर के लिए एमिट करता है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो किस तरह से काम करता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, जैसे उसके ऊपर एनर्जी गई और फिर क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अब मैं फॉस्फोरेसेंस का बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जैसे हम लाइट डालेंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, यानी लाइट एनर्जी की रेडिएशन को क्या है, वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, एक्साइटेशन स्टेट में पहुंच जाएगा, एक्साइटेड मोड में पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लाइट को कट करेंगे तो क्या करेगा, वो एनर्जी को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देगा, यानी एमिट करना शुरू कर देगा। इसके बाद क्या करेगा, वो डायरेक्टली क्या नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो चमक रहा है। तो फ्लोरोसेंस में क्या हुआ था कि जैसे हमने लाइट को कट किया तो उसने एमिशन करना बिल्कुल बंद कर दिया, तुरंत उसने एमिशन बंद करना बंद कर दिया। इसलिए क्या है, वो धड़ाम से जो है ऊपर से सीधे नीचे आके ग्राउंड स्टेट पे आ गया था। लेकिन इसमें क्या है, एमिशन हो रहा है, लेकिन क्या है, हम लाइट को हटा देते हैं तब भी वो एमिशन कर रहा है, यानी थोड़ी देर के लिए चमक रहा है। तो वो क्या है, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा फ्लोरोसेंस की तरह। वो क्या है, पहले क्या है, ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, यानी अपनी एनर्जी को धीरे धीरे वो लूज करेगा। फिर क्या है, वो ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा। ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है कि जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है और जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, उसके बीच का एक क्या सिस्टम होता है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो जो फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के एक्साइटेड स्टेट से जैसे ही हम लाइट को हटाएंगे तो एनर्जी को वो धीरे धीरे एमिट करना शुरू करेगा, और वो क्या है, पहले ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचेगा। ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या है, फिर ग्राउंड स्टेट पे पहुंचेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और लाइट को हमने हटा लिया, तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। इसलिए तो हमें वो थोड़ी देर के लिए और चमकता हुआ दिखाई देता है, जो रेडियम होता है। तो पहले क्या है, वो धीरे धीरे क्या कहाँ पहुंचा, ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचा, तब तक हमें वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद क्या है, वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा, तब तक हमें क्या है, वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और जैसे उसकी पूरी एनर्जी खत्म होती है तो वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, फिर वो हमें चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और चीज़ समझनी होगी, तो यहाँ से और यहाँ तक जब मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है तो इस चीज़ को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट, है ना। यानी मॉलिक्यूल अगर मूव करता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में, तब हम उसे बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो इस वर्ड को भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो इसकी स्पीड रहती है, यानी जब एनर्जी को ये लूज करेगा, फॉस्फोरेसेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब क्या होगा, इसकी जो स्पीड होती है वो 10⁻⁻⁶ से 10 सेकंड्स। ठीक है, इतना टाइम वो लगातार ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब रेडियम चमकता है, जब हम उसे लाइट में ले जाते हैं तब वो क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम लाइट को कट कर देते हैं तो लगभग वो क्या है 10 से 15 सेकंड तक वो हमें क्या है, जलता हुआ दिखाई देता है। यानी इतने टाइम तक वो क्या करता है, लाइट को एमिट करता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंच जाता है। बस सिंपल सा आपको मैंने समझा दिया, बस यही चीज़ होती है, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, यही सेम आपको थ्योरी में लिखनी है। जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है, तो सेम चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो पॉइंट है वो लिख दिए मैंने इसी से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बस यही बताया कि कैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जैसे ही वो एनर्जी लूज करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। जैसे फ्लोरोसेंस के बारे में मैंने बताया है कि क्या होगा, जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ से क्या है, वो डायरेक्टली जो है रेडिएशन को लूज करेगा, यानी एमिट करेगा, और सीधा क्या है, वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ऐसे फॉस्फोरेसेंस में बताया कि पहले वो क्या है, ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा एक्साइटेड स्टेट के बाद। ठीक है, और फिर क्या है, वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो ये चीज़ मैंने इस वाले पॉइंट में बताई है। और जो एक्साइटेड स्टेट है उससे जो ट्रिपलेट स्टेट है उसमें जो आने की जो प्रक्रिया होती है, यानी उसे हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल। फ्लोरोमेट्री आप समझ गए होंगे। फ्लोरोमेट्री क्या होती है कि इसमें क्या है, एक बेसिक फिनोमेना होते हैं, दो फिनोमेना होते हैं, जिसमें हम एक फ्लोरेसेंस बोलते हैं, एक को क्या है फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। दोनों फिनोमेना का यूज करके क्या है, जो एनालिसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस।
ये चीज़ आप समझ गए, फ्लोरोसेंस समझ गए और फॉस्फोरेसेंस समझ गए, तो सारी की सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, किस तरह से वर्किंग होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से हम जो कंसंट्रेशन है वो देखते हैं, ठीक। यानी हम इस मेथड का यूज करके किस तरह से हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं किसी अननोन सैंपल का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।